नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जेठ माह में सुनी जाने वाली सत्य भगवान की कथा। एक दादी थी, वह रोज़ाना सत्य भगवान की कथा कहती। एक दिन पोती ने पूछा कि दादी आप क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा कि बेटी मैं सत्य भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा कि मैं भी आपके साथ कहानी सुना करूँगी। अब रोज़ाना दादी पोती बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती और पोती हुकारा भर लेती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ लगा देती। कुछ समय बाद पोती बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई तो पोती विदा होने लगी। दादी बोली कि बेटा और कुछ मेरे पास तुम्हें देने को नहीं है, तुम एक लोटा पानी व 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुन लेना, यह नियम तोड़ना नहीं। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती यह सोचती हुई गई कि हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई हो, तो मैं क्या बताऊंगी? घर में माँ तो है नहीं, बूढ़ी दादी है और उन्होंने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? वह सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब सत्य भगवान ने सोचा कि मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। अब चलते चलते पोती को रास्ते में ही दिन उगाया तो उसने डोली को रुकवाया और रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल लिए और लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी। तो सत्य भगवान की कृपा से उसके गहने हीरे मोतियों के हो गए। जरी की बेशकीमती साड़ी हो गई। साड़ी में गहनों और कपड़ों के बक्से भर गए। खूब सोना चांदी हो गया। जब ससुराल पहुंची तो रंझुन करती ससुर के पांव छूने लगी तो ससुर जी ने देखा तो वे बहुत खुश हुए। ससुर जी ने सोचा बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, देखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू के ससुराल वालों ने सभी ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सास ने मूंग चावल बनाए थे, वह भी पड़ोस से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है। भगवान सपने में आए और बोले कि तुम सुबह खाने सुनकर उसी लोटे से रसोई में बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप 3600 तरह के व्यंजन बन गए। अब सास ससुर उठे तो देखा घर में पूरा काम हो गया है। बहू ने पूरा काम कर लिया। अब रसोई में जाकर सास ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली कि बहू, यह चमत्कार कैसे हो गया? घर में इतना सारा धन अन्न कैसे आ गया और रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए? तब बहू ने सास को प्रणाम किया और बोली, माँ, सत्य भगवान की कहानी मैंने सुनी और रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सास बहुत खुश हुई, कितनी अच्छी बहू मेरे घर आई। सास ने कहा, बहू तुम भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, नहीं माँ, पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पति को खिलाकर मैं खाऊंगी। यह सुनकर सास और खुश हो गई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सब ने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हुए। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, सबको प्रसाद बांट दो। सास अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा, कल तक तो तुम मूंग चावल उधार मांगने आई थी और आज तुम खूब प्रसाद बांट रही हो। तुम्हारे इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से आया?
तब सास ने कहा, हमारी बहू खूब धन लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए हैं। हे सत्यदेव भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब धन अन्न के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।